तो आज का मेरा दिन स्टार्ट हुआ लगभग 8:15 बजे से। और मैंने अपने ये डीपी इसलिए लगा के रखी है क्योंकि जब भी मैं इस डीपी को देखूंगा तो ये मुझे बार बार मोटिवेट करेगा कि भाई तुझे आखिर बनना क्या है, तुझे किस फील्ड में जाना है ना। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने वर्कआउट के लिए थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर किया, जिसके लिए मैंने लगभग 5 मिनट मेडिटेशन किए। 5 मिनट मेडिटेशन के बाद मैंने भ्रामरी प्राणायाम किया। कहते हैं कि इससे जो दिमाग की पावर होती है, कंसंट्रेशन पावर, वो ज़्यादा बढ़ती है। इसके बाद मैंने नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करी बॉडी की, और फिर मैंने लगभग 3 टाइप्स की पुशअप्स करी, जिसमें मैंने ट्राइसेप्स पुशअप्स करे। ट्राइसेप पुशअप के साथ साथ मैंने डिक्लाइन पुशअप्स करा, और डिक्लाइन पुशअप के साथ साथ मैंने इंक्लाइन पुशअप्स करे। अपना वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैं चला गया अपने रूम पे गीता का पाठ करने के लिए। और आज मैंने गीता का चैप्टर 6 है ना, जो ध्यान योग था, उसको कंप्लीट किया। आज मैंने गीता में पढ़ा कि यतो निश्चलति मन संचलनम स्थिरम तत् स्थितो नियमयता तदात्मन्य वशम नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। इसके बाद मैं लग गया अपने करंट अफेयर के सेशन में। करंट अफेयर का सेशन मेरा लगभग 1 से 1.5 घंटे चलता है, लेकिन कल मेरी जो करंट अफेयर की कॉपी थी, अनफॉर्चुनेटली मैं लाइब्रेरी में भूल गया था। इस कारण से मुझे जो करंट अफेयर थे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को मुझे स्पीडी में ही मार्क करना पड़ा। स्पीडी में मार्क करने के बाद अब मैंने डिसाइड किया कि भाई जब मैं लाइब्रेरी जाऊंगा तो बुक में सिनॉप्सिस नोट्स बना लूँगा, क्योंकि सिनॉप्सिस नोट्स पढ़ने में ज़्यादा ईजी पड़ता है। इसके बाद मैं निकल चला था अपनी लाइब्रेरी की तरफ, और लगभग 11:30 बजे तक मैं पहुंच चुका था लाइब्रेरी। और आपको अपनी लाइब्रेरी के बारे में बता दूं तो मेरा जो हमारी लाइब्रेरी है सिटी में तो है, लेकिन सिटी की जो शोर शराब है, सिटी के शोर शराबे से दूर एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट में है, जहाँ पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि भाई कोई डिस्टर्बेंस तो रहा ही नहीं गया है। इसलिए आजकल मैं लाइब्रेरी में आके पढ़ने लगा हूँ। तो ये लाइब्रेरी में मैंने सबसे पहले क्या किया, जो मैंने करंट अफेयर पढ़े थे ना स्पीडी से, तो सबसे पहले मैंने उन करंट अफेयर को रिवाइज किया, और उन करंट अफेयर के मैंने सिनॉप्सिस नोट्स बना के रख लिए। सिनॉप्सिस नोट्स मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि जो स्पीडी की जो लैंग्वेज है ना, स्पीडी की लैंग्वेज तो ठीक है, लेकिन जो स्पीडी का प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, जैसे उन्होंने बहुत छोटे फ़ॉन्ट कर दिए हैं और डेटा बहुत ज़्यादा डाल दिया है, और करंट अफेयर ऐसा डेटा है ना कि जो लिंक नहीं होता, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है रिवीजन करना। तो मैं उनकी जो एकदम इंपॉर्टेंट वाले लगते हैं ना कि मुझे इनके नोट्स बना लेना चाहिए, तो उनके मैं एकदम शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, जो मुझे एक तो खुद की राइटिंग में आसानी से याद भी हो जाते हैं, और उनके साथ साथ जो मैंने पढ़ा है ना, अब मैं उनसे लिंक भी बिठा सकता हूँ। लिंक मैं इसलिए बिठा सकता हूँ क्योंकि देखो, यदि कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने यूनिट 7 में पढ़ चुके हैं। तो यदि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ चैप्टर आएगा तो आपकी बाकी चीज़ें भी आपको रिकॉल होगी ना, कि भाई हमने ये चीज़ पहले पढ़ा था, लिखने में चीज़ें रिकॉल हो जाती, पढ़ने में नहीं होती। फिर मैंने उठाया लगभग यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें मैंने कल चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के फिनिश कर दिए थे, और आज मैं टोटल चैप्टर 3 बच रहे हैं, जिसमें से है 9, 10, 11। तो इनको भी जल्दी से मैं फिनिश करने में लग गया। और आज मैंने लगभग 1.5 घंटे यूनिट 9 पढ़ा। यूनिट 9 में मैंने लगभग 9, 10, 11 चैप्टर कंप्लीट किए, जिनमें लगभग 40 पेज थे। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आपको बता दूं। और इसके बाद मैंने थोड़ी देर रिवीजन किया। टोटल 2 घंटे मेरे समथिंग लग गए इसी में। 2 घंटे मैंने टोटल दिया किसको, अपना यूनिट 9 को। यूनिट 9 को देने के बाद मुझे ये लगा कि देखो भाई, थोड़ा बहुत पढ़ लिए हो, थोड़ी बहुत घूम फिर लो। तो मेरा मन घूमने के लिए कर रहा था, इसलिए मैं निकल पड़ा था अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए। मैं कोई एक सजेशन देता हूँ, जब भी आपका मन बहुत ज़्यादा कर रहा हो किसी भी चीज़ करने का ना, तो भाई उसको कर लो यार, है ना। मन को मत मारो, क्योंकि आप जब भी मन को मारोगे ना, वो दुगनी पावर से आपको बोलेगा कि भाई ये चीज़ और करते हैं। MPPSC प्रीलिम्स की यूनिट 5 भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में मैंने जो इंडियन पॉलिटी जितनी भी लुसेंट में दिया था, मैंने उसको कवर कर लिया था। और जो आयोग है, आयोग को मैं यूनिट 10 परीक्षाधाम जो प्रीवियस ईयर की थी पिछले सिलेबस में, उनको कवर किया हूँ। और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था अब मैं परीक्षाधाम से कवर करने वाला हूँ, जिसमें टोटल 31 से 36 चैप्टर्स हैं, और पूरे चैप्टर्स में एकदम कंसाइज डेटा दिया गया है, बेस्ड डेटा दिया गया है। इसलिए मैं जैसे ही घर आके मैं लग गया मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था करने की तैयारी में, मतलब मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था की तैयारी करने में। तो इसके बाद मैंने लगभग MP की पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट किया। वो MP की पॉलिटी पढ़ने में मुझे लगभग 2 घंटे लग गए भाई। 2 घंटे में मेरा ज़्यादा चैप्टर नहीं हो पाए, जैसे हुआ मेरा CM, राज्यपाल
और बाकी जो स्टडी डेटा था वो हुआ। क्योंकि देखो, यदि आपको सिर्फ पढ़ के निकलना है तो आप तो आराम से पढ़ के एक बार में निकल जाओगे आधे घंटे में, लेकिन यदि आपको याद करना है तो जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। मैं आज आपको अपने शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ। तो जिस समय अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय लगभग टाइम हो रहा है 12:30 बजे, और मैं आज का आपको मेरा रूटीन बता देता हूँ। आज मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने आधे घंटे गीता का पाठ किया, ठीक है, आधे घंटे वो हुए। उसके बाद 1 घंटे मैंने करंट अफेयर घर में पढ़ा था, 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ा। और उसके बाद आधे घंटे मैंने करंट अफेयर के थोड़ा सिनॉप्सिस नोट्स बनाए लाइब्रेरी जाके, क्योंकि जो कॉपी थी मैं लाइब्रेरी में भूल के आ गया था। इस तरह के टोटल 2 घंटे हो गए करंट अफेयर के सेशन में और गीता के सेशन में। इसके बाद जो अपना IT था ना, IT को पढ़ने मुझे लगभग 1.5 घंटे लगे, तो टोटल अपने 2 और 1.5 3.5 घंटे ये हो गए। और उसके बाद आधे घंटे मैं थोड़ा बहुत रिवाइज मार लिया पुराना जो मैंने पढ़ा था IT में, है ना। टोटल ऐसे 4 घंटे हो गए। और फिर मैं आ गया था घर, मतलब घूमते फिरते। 1 घंटे मैंने वहीं पे पढ़ा मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की जो पॉलिटी थी, 1 घंटे वहां पढ़ा, और 1 घंटे मैंने अभी घर पे आके पढ़ा मध्य प्रदेश परीक्षा धाम से जो MP की पॉलिटी थी वो पढ़ा। मैं टारगेट है कि लगभग मैं कल तक जो MP की पॉलिटी है वो भी कंप्लीट कर लूँ, और बाकी जो IO की वो भी कंप्लीट कर लूँ। अब मैं देखता हूँ कल होता है कि नहीं होता। और वैसे आपको बता दूं कि अभी जो मैं टेस्टिस का लड़ाई चल रहा था, तो अभी मैंने स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज किया है। और उस स्ट्रेटजी में मैंने ये इंक्लूड किया कि सबसे पहले तो मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूंगा, और जैसे ही मेरा कोर्स एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, है ना, मुझे सिर्फ रीड मारना है एक बार, और रीड मारने के बाद मैं दोबारा लगाऊंगा ऑब्जेक्टिव्स उसी के यूनिट वाइज या फिर FLT वाइज। और उनको लगाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दोबारा से एक बार और रिवीजन मारूंगा। इस तरीके से पहले लगाऊंगा मैं यूनिट वाइज, पहले लगाऊंगा पूरा, मतलब पहले पढ़ूंगा पूरा सिलेबस, इसके बाद मैं लगाऊंगा यूनिट वाइज टेस्ट, उसके बाद करूंगा दोबारा रिवीजन, इसके बाद मैं लगाऊंगा FLT के बाद लगाऊंगा मैं तीसरी बार रिवीजन। इस तरीके से लगभग 23 जून तक मेरी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू।